जी बिल्कुल, इसी कारण से ये दिल्ली जाने का ऐलान जो है किया। एक बार फिर इन लोगों से बात कर लेते हैं। मंत्री जी का कहना है कि सीएचओ के लोगों के मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब आप लोगों का क्या आखिरी विकल्प रहने वाला है, क्या कुछ करेंगे? पहली बात तो ये शिक्षा मंत्री जी पूरा शिक्षा विभाग चला रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। उनको भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आपने 28,000 लोगों को शिक्षा विभाग के अंदर रखा, 28,000 लोगों को 9 महीने से आपने उनका खून चूसा, बिना सैलरी के आपने उनसे हर एक काम करवाया, डेंगू का काम, मलेरिया का काम। क्या आपने बिना डिग्री के हमसे टीके लगवाए थे क्या? ओपीडी के अंदर, ओटी के अंदर सारी ड्यूटियां लगाई। हमारे पास ड्यूटी चार्ट है। मैं मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता तो मेरे पास पूरी फाइल तैयार है। अब आप कल की तारीख में डेलीगेशन को बुलाइए, हम अपनी जो फाइल है वो आपके सामने रखते हैं। भी हमारी ड्यूटी चार्ट जो थे वो किस हिसाब से थे। अगर हमारे से नर्सिंग कर्मी का काम करवाया गया था तो आज हमें नर्सिंग कर्मी का दर्जा देने में दिक्कत कहां आ रही है? आपने सारा काम करवा लिया हमसे। सरकार कह रही है। लेकिन एक सवाल मैं चाहता हूं महेश, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो प्रसादी लाल मीणा जी से पूछिए कि अगर सीएचए इतना सिरे से गलत है तो उनको धरना स्थल से फोर्सफुली हटाया क्यों नहीं गया? अगर आप सहानुभूति पूर्वक सोचना भी नहीं चाहते हैं तो उन्हें वहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? दूसरा, वहां पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं वहां पर। तो अगर आपको इन सब चीजों के बावजूद भी सहानुभूति नहीं है तो फिर उन्हें हटा क्यों नहीं रहे? वहां से हटा दीजिए, वो गलत बैठे हैं ना, हटा दीजिए। आपकी सरकार है, जो चाहे करे। देखिए सर, बात एक यहाँ पर ये की जा रही है कि क्या हम सरकार की तरफ से कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं, या फिर क्योंकि धरने पर जो बैठे हुए हैं उसमें कई तरह के वर्ग हैं, महिलाएं भी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी है उसमें। तो ऐसे में किस तरह से उनको समझाया जा सके? क्या धरने से उठाया जाएगा उनको, कि उन्हें कन्विंस किया जा सके? कहीं कोई कम्युनिकेशन या बातचीत का गैप तो नहीं है कि जिसके आधार पर कि सरकार अपनी बात को उनको 28,000 लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही हो? सब पढ़े लिखे लोग हैं। बजट में मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया और जो उनको ऐलान किया है वो उस पर विचार किया जा रहा है। मतलब एक बार मैं वो ऐलान भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो ऐलान ये है कि होमगार्ड की तरह इनका कैडर बनाएंगे, जब भी आवश्यकता होगी सरकार को इनकी सेवाएं लेंगे। तो इनके मानदेय तो बहुत कम है सर, होमगार्ड का तो फिर भी मानदेय बढ़ाया गया है। जो भी है मानदेय बढ़ाना घटाना सीएम का काम है। सीएम साहब जो भी उचित समझेंगे वो करेंगे। ऐलान बजट में सीएम मुख्यमंत्री जी ने इनका ऐलान किया है, बजट में प्रावधान किया है, इनको डिग्री की है, हम नर्सिंग कर्मी है। पहली बेइज्जती तो आज जो आपने सीएचए को गलत बोल के की है वो हमारी बेइज्जती नहीं, पूरे नर्सिंग संवर्ग की बेइज्जती है। और आप अब होमगार्ड बना रहे हो ना, ये भी पूरे नर्सिंग संवर्ग की बेइज्जती है। इसके विरुद्ध पूरा राजस्थान का जो नर्सिंग कर्मी है, पूरा नर्सिंग संवर्ग सीएम साहब के और शिक्षा मंत्री साहब के बंगले का घेराव करेगा। इस बात के लिए आप एक व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हो, आप उसे होमगार्ड बना के शर्म आनी बातें बोलते हुए, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहते हो, प्रदेश की जनता की जान बचाई हमने अपनी जान पर खेलकर। क्या इनाम दे रहे हो आप हमें? आप होमगार्ड बना के छोड़ना चाहते हो आप हमें? हमने अपनी डिग्री क्यों की? हमने अपने डिप्लोमे क्यों किए? अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप प्रसादी लाल मीणा नहीं हो रही है। ऐसे में अब ये अगला रास्ता जो अपना रहे हैं वो है दिल्ली कूच का, और दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के पास जाएंगे और इस पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। देखना यह होगा कि दिल्ली में हाईकमान की ओर से क्या इन्हें मिलने का समय दिया जाता है, या क्या हाईकमान की नजर इनके ऊपर पड़ती है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में हम जानते हैं बहुत सारी राजनीतिक हलचलें हैं जिसमें कांग्रेस बिजी रहने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान इनकी तरफ देखता है, इनकी बात पर सहानुभूति दिखाता है, जो कि कम से कम चिकित्सा मंत्री की ओर से तो नहीं दिखाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश।